हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग जो करंट अफेयर्स बाकी रह गए थे, हम लोग सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग को पता ही होगा कि लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने बाकी जितने भी करंट अफेयर्स है सब डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स का अगर आप लोग को ये जनवरी से अप्रैल महीने का जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो फॉर अवेलिंग द ई बुक। आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, ई बुक मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 97। सो आप लोग को पता ही होगा मेघालय को कहा जाता है द स्टेट ऑफ केव्स। मेघालय में बहुत बड़े बड़े लंबे केव्स जो है वो डिस्कवर होते रहे हैं पहले से ही। और पिछले साल भी एक बहुत ही लंबा केव डिस्कवर हुआ था, वो 13th लॉन्गेस्ट केव था इंडिया का। तो अभी जो केव डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है लुंगचुंग खुर, ये इंडिया का 10th लॉन्गेस्ट केव है एंड 9th लॉन्गेस्ट लाइमस्टोन केव है। बेसिकली लाइमस्टोन जो मिनरल्स है वो पाया जाता है रेयर अर्थ में। तो लाइमस्टोन जो मिनरल्स है उसके ऊपर में अगर हम लोग केव के ऊपर में बात करेंगे तो ये 9th लॉन्गेस्ट केव होगा, जिसका जो अप्रोक्सीमेट मेघालय एडवेंचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक एक्सपीडिशन हुआ था 2025 में। तभी पता चला है कि मेघालय में ये जो केव है ये 10th लॉन्गेस्ट केव है इंडिया का, जिसका नाम है लुंगचुंग खुर। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड चांगमा, उन्होंने होस्ट किया है डिग्निटरीज को फ्रॉम 13 कंट्रीज एंड प्रोविंसेस एट द 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो इन शिलोंग। सो रिसेंटली सीएम जो है मेघालय के कॉनराड चांगमा, उन्होंने होस्ट किया है डिग्निटरीज को, 13 कंट्रीज से आए हैं। और जिस शो में उन्होंने इन डिग्निटरीज को होस्ट किया है उस शो का नाम था 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो। मतलब ये 7वां टर्म था एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का जो शिलोंग में हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे बाहर के देशों से आए हुए डिग्निटरीज थे, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और बहुत सारे एशियन नेशंस जो है आसियान देश, वहाँ से आए हुए बहुत सारे डिग्निटरीज भी थे। और यहाँ पे जो की फोकस किया गया है, जो टारगेट्स रखे गए हैं और जो ट्रेड रिलेशंस में टारगेट्स रखे गए हैं वो BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये जो देश है इनके बीच में जो ट्रेड समझौता है वो बढ़ाने के लिए ही ये बिजनेस शो होस्ट किया गया है। और जो आसियान देश है उसके साथ में भी जो ट्रेड रिलेशंस है वो अच्छे करने के लिए ही ये शो होस्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक खासी लैंग्वेज का मूवी जो डायरेक्ट किया गया है बाय प्रदीप कुरबा, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर मेन कंपटीशन एट द 47th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। बेसिकली खासी जो एक लैंग्वेज है, एक ट्राइब है मेघालय में, उस लैंग्वेज में बना हुआ एक मूवी जो डायरेक्ट किया गया है, जो डायरेक्टेड किया गया है बाय प्रदीप कुरबा, वो उसको सिलेक्ट किया गया है फॉर द मेन कंपटीशन एट द 47th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। और उस मूवी का नाम है हा लाइंखा बेंग, और इसका अगर इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे उसका नाम होगा द एलिसियन फील्ड। द एलिसियन फील्ड, हाल लाइंखा बिंग, और इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो द एलिसियन फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के जो गवर्नर है उन्होंने अटेंड किया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025, रिसेंटली जो आइजोल में ऑब्जर्व किया गया है ऑन अप्रैल 10th। मिजोरम के गवर्नर का नाम है डॉक्टर विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, द 4th बोइसू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ब्रू कम्युनिटी, जिनको आइजोल से निकाला गया था। एक बहुत ही एक लॉन्ग हिस्ट्री है ब्रू कम्युनिटी को लेके आइजोल में। जिन ब्रू कम्युनिटी को निकाला गया था, कुछ 40,000 ब्रू कम्युनिटीज़ है, वहाँ पे उन लोगों को फिर त्रिपुरा में सेटल किया गया है। तो ये जो ब्रू और रियांग कम्युनिटीज़ है उनका एक फेस्टिवल है बोइसू फेस्टिवल, उसका जो 4th एडिशन है रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है आइजोल में। नेक्स्ट, मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है लालदोमा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड अर्थ डे। कहाँ पे? आइजोल में ऑन अप्रैल 15। रिसेंटली मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जो है लालदोमा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड आर्ट डे 2025, और वो कब मनाया जाता है? वो अप्रैल 15 को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है लालदोमा, उन्होंने अनाउंस किया है प्लान्स टू डेवलप थेंजावाल। थेंजावाल बेसिकली एक सेंसस टाउन है, सरचिप डिस्ट्रिक्ट में आता है वो मिजोरम में, इनटू ए पीस सिटी। वो एक पीस सिटी के रूप में तब्दील किया जाएगा, एक नया सिटी बनाया जाएगा बेसिकली, जहाँ पे कुछ 10 लाख लोग रह सकेंगे, कैपेबल ऑफ हाउसिंग अराउंड 10 लाख पीपल। मतलब एक नया तरह से एक शहर बनाया जाएगा, प्लान सिटी। कहाँ पे? थेंजावाल में। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एफर्ट्स लगाएंगे ताकि वो सेटअप कर सके एक स्टेट का पहला ऑयल डिपो। कहाँ पे? सायरंग रेलवे स्टेशन के सामने, अबाउट 21 किलोमीटर्स फ्रॉम आइजोल। नेक्स्ट पॉइंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्टर जो है के सबदंगा, वो मिजोरम के मिनिस्टर है बेसिकली, अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्टर के सबदंगा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है संजा उत्सव, एक उत्सव को
उन्होंने इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है संजा उत्सव। ये बेसिकली एक सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस। कहाँ पे ये उत्सव मनाया गया? ये आइजॉल में मनाया गया। और ये जो इवेंट है संजा उत्सव फेस्टिवल ऑफ टुगेदरनेस, ये मनाया गया है बाय द यूडीपीए डिपार्टमेंट, ताकि ये जो इवेंट है इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि वो सपोर्ट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। मिजोरम में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सपोर्ट करेगा बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मेरियम एल रंगछाल बेसिकली एक प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर है मिजोरम में। उनको मिला है एक अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट एट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मेरियम एल रंगछाल एक प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर है, उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है लालदोमा, वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले हैं और पीस बोनस उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, पीस बोनस के नाम पे स्टेट को कुछ पैसे मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब मिजोरम अभी शांतिपूर्ण से आगे बढ़ रहा है। मिजोरम में पहले जो इंसर्जेंट थे वो इंसर्जेंसी हुआ करता था, अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी मिजोरम वन ऑफ द एडुकेटेड स्टेट में आप कह सकते हो, लिटरेसी में बहुत ही आगे है, शायद केरला से पीछे ही होगा लेकिन केरला के आसपास ही है। तो सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट है मिजोरम। तो वहाँ पे मिजोरम में जो अभी पीस है, अच्छे से जो पीस मेंटेन किया है और पीस आगे भी मेंटेन होगा, तो उसके लिए पीस बोनस रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने इनॉग्रेट किया है रिलोकेशन ऑफ द असम राइफल्स हेडक्वार्टर। आप लोग को पता ही होगा असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर था पहले वो आइजॉल में था, मिजोरम का जो कैपिटल है उसका भी जोखासांग, जो थोड़ा सा दूरी है, मिजोरम स्टेट में ही है लेकिन आइजॉल से थोड़ा सा दूरी पे बसा हुआ है, तो वहाँ पे रिलोकेट कर दिया गया है ताकि सुविधा हो, क्योंकि आइजॉल बहुत ही कंजस्टेड हो चुका है। अभी आइजॉल में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मिजोरम में, तो थोड़ा सा वो मेंटेन करने के लिए ही असम राइफल्स भी एक सुरक्षित जगह पे हो, उसका हेडक्वार्टर भी हो, तो उसके लिए उसको रिलोकेट किया गया है जोखासांग में। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम स्टेट ने लॉन्च किया है स्वैप एंड सेव कैंपेन टू प्रमोट रीयूज एंड रिसाइकलिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी होगा, उनको रीयूज एंड रिसाइकलिंग करने के लिए मिजोरम ने लॉन्च किया है स्वैप एंड सेव कैंपेन। स्वैप एंड सेव कैंपेन। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग वो किताब अगर ई बुक परचेज करना चाहते हो या फिर ई बुक के ऊपर देख रहे हो, जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स में बहुत सारे जो टोटल जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग ने अभी 3 वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, तो सब वहाँ पे होगा। तो अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग टेक्स्ट करके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।